छोटी है कैसे करा दो तेरे प्यार। बेटे बड़े चालू साथ में जय हो। अपनी मैया को लालच दे रहे और कह रहे हैं भैया कि चंदन की चौकी पर मैया तुझको कितना दो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा लो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको कितना दो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा लो। जो तेरी बहू राधा आएगी ना, जानती हो मैया, अपनी राधा से चरण तेरे दबाओ। अपनी राधा से चरण तेरे दबाओ। और इतना ही नहीं कि भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका डोली से चोरी से भैया करा दे मेरे प्यार। उम्र मेरी छोटी है नजर मेरी छोटी है कैसे करा दो तेरे प्यार। जय हो। जो छोटी सी होगी ना राधा, तो जब अकड़े में चलेगी तो कैसे लगेगी कि छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 ऐसे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, और जब ठुमक ठुमक के अंगने में चलते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। और अगर कहीं साड़ी पहना हो छोटा सा और जब अंगने में चलते बड़े प्यारे लगते हैं। आज वही भैया वो अनताला सा प्यार क्या भैया जब बहू आएगी तेरी ना छोटी सी होगी और जब अंगने में चलेगी तो बड़ी प्यारी लगेगी। छोटी सी दुल्हनिया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी। और जो बहुएं होती है ना वो सास के सामने पर्दा करती है, और जब तेरी बहू आएगी ना वो भी तेरे सामने पर्दा करेगी। कि तेरे सामने बहू बचना खोलेगी। तेरे सामने बहू बचना खोलेगी। और जो जेठ है ना बेटी, जो बरताऊ भैया है ना वो हमसे बड़े हैं, वो तेरी हमारी जो राधा आएगी ना उसके जेठ में उससे आज के बाद कह देना कि आज के बाद वो द्वार में जाके बैठे। आज छोटे से लाना हमेशा को समझा रहे हैं। किताबों से जाके तो ओ बैठे द्वार पे राधा डोली से ये हो विदेशी डोली से ये हो भैया करा दे मेरे प्यार। उम्र मेरी छोटी है नजर मेरी छोटी है कैसे करा दो तेरे प्यार।
मुस्काई सिखवा के काना की मैया बैठी मुस्काई सुनवा के गाना की मैया बैठी मुस्काई के बलिया मैया गले से अपने लगाए एक बलैया मैया गले से अपने लगाए आज मैया अपने लाला की नजर उतारते हुए बोली कि नजर कहीं हो लग जाए मेरे हालात को मांगता थोड़ी से गरजनी चोरी से छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूँ तेरा मांगता थोड़ी से गरजनी चोरी से ओ मैया करा दे गजा नजर तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूँ तेरा गजा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज मैया यशोदा भगवान कन्हैया से पूछती हैं आज भगवान कन्हैया ने राधा रानी का नाम बताया सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज धीमे धीमे करके भगवान कन्हैया बड़े होने लगे आज भगवान कन्हैया मनुष्य का श्री दामन के साथ में महाराज एक सुंदर सी टोली बनाते हैं और टोली बनाकर आज भगवान कन्हैया गोपियों के यहाँ पर माखन की चोरी करते हैं आज घर घर में जाते हैं और माखन की महाराज चोरी करते हैं माखन को चुराते हैं भगवान कन्हैया माखन की चोरी नहीं भगवान कन्हैया तो सारी गोपियों को महाराज दर्शन देने जाते हैं क्योंकि महाराज हमारे धर्म में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो भगवान में भी महाराज कमी निकाल देते हैं भगवान कन्हैया की तो चोरी कर देते भगवान कन्हैया ने भी तो 16,108 गवाह किए भैया भगवान कन्हैया चोरी नहीं भगवान कन्हैया तो अपने भक्तों को दर्शन देने जाते थे क्यों क्योंकि 56 लाख कपला गाय हैं नंद बाबा के यहाँ पर इतना दूध दही होता है कि भगवान रोज स्नान भी करें तो भी महाराज दूध दही कभी कम नहीं पड़ता और जिसके यहाँ पर इतना दूध दही होता हो क्या उस घर का बालक कोई चोरी करने जाएगा भगवान कन्हैया चोरी करेंगे नहीं भगवान तो अपने भक्तों को महाराज दर्शन देने जाते हैं पर हम लोग करते क्या है महाराज हम भगवान में भी कमी निकाल देते हैं भगवान तो गोपियों की यहाँ पर चोरी कर देते वो चोरी नहीं महाराज वो तो अपने भक्तों को दर्शन देने जाते थे और भक्तों के सारे कष्टों को हरने जाते थे भगवान तो सारे भक्तों को दर्शन देने जाते थे आज मनुष्य का श्री दामन के साथ में भगवान कन्हैया ने सुंदर से महाराज एक टोली बनाई मिर्गी आई है और टोली को बनाकर आज सारी गोपियों के यहाँ पर भगवान कन्हैया माखन की चोरी करते हैं
सोना से कह रहे भैया ये गोपियां हैं ये सब झूठ बोल रही हैं। खुदा कभी मुझी वो बातों मुझे कभी बुलाती मुझे कभी बुलाती। अरे भैया ये मुझे बातों में फंसाती है और मुझे अपने घर पे बुलाती और अपनी कार करूं भैया भूले वाले के आती है शिकायत लेके आती है। अरे भैया ये झूठी है जमाने की ये झूठी है जमाने की मामली थी कल मुझे परिगत बस दिया तोड़ी दी मेरी रगड़िया तोड़ी दी रगड़िया तोड़ी दी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज सारी गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर जाती हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं भैया ये सारी गोपियां मुझे परेशान करती हैं और मैं इनका कहना नहीं मानता, इनकी बात नहीं मानता, इनका काम नहीं करता, तो ये शिकायत लेकर मैया तेरे पास में आ जाती है। और हमारी मैया सरोज गुप्ता जी के द्वारा 501 रुपए का दान भागवत कथा में आया है। जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें सरोज गुप्ता जी का। और 500 रुपए का गुप्त दान आया है। जोरदार ताली के साथ में स्वागत करिए। और व्यास की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आप पर और आपके परिवार पर भगवान की असीम कृपा बरसती रहे। और भी इनको दान सहयोग अपना देना है तो आप लोग दे सकते हैं। थोड़ी ही देर में गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित,
आज सारी गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर मैया यशोदा के पास में आती हैं। भगवान कन्हैया को पता चला कि कुछ गोपियां हैं जो कात्यायनी माता का व्रत करती हैं और यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो आज भगवान ने क्या काम किया? आज भगवान कन्हैया सारी गोपियों के कपड़ों को चुराकर और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। सारी गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी, कन्हैया हमारे कपड़े हमें वापस कर दो, हमें लाज आती है, हमें शर्म लगती है। भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा, गोपियों जब तुम जल में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी तब तुम्हें लाज नहीं आई, तब तुम्हें शर्म नहीं लगी। भगवान कन्हैया कहते हैं जो व्यक्ति जल के अंदर निर्वस्त्र होकर स्नान करता है वो व्यक्ति महाराज नेत्रहीन हो जाता है, क्योंकि जल के अंदर वरुण देव का वास होता है। और जब हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं वरुण देव महाराज क्रोधित हो जाते हैं और उनकी शराब से धीमे धीमे करके हमारी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। इसीलिए कभी भी जल के अंदर निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देव का अपमान होता है। जल के देवता हैं वरुण देव, और जब हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो धीमे धीमे करके नेत्रों की रोशनी महाराज कम होने लगती है। आज गोपियों को भगवान ने ज्ञान दिया कि जल के अंदर निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। सारी गोपियों के कपड़ों को भगवान ने वापस किया। भगवान कन्हैया को पता चला कि कालिया नाग यमुना जी के अंदर रहता है और उसने महाराज सारे पानी को दूषित करके रखा है, जहरीला करके रखा है। तो आज भगवान कन्हैया क्या काम करते हैं? आज भगवान कन्हैया मनुष्य श्री दामन के साथ में एक सुंदर सी टोली बनाते हैं और यमुना जी के तट पर आज पहुंचे और भगवान ने एक सुंदर सा गेंद का खेल रचाया। और आज जैसे ही भगवान ने एक शॉट मारा, आज वो गेंद जाकर यमुना जी के अंदर डूब गई। अब कल्पना करिए महाराज, वो ऐसी संसार की कौन सी गेंद होगी जो पानी में जाकर डूब गई हो? और वो संसार का ऐसा कौन सा पत्थर होगा जो राम का नाम लिख दिया तो वो पत्थर भी महाराज पानी में तैरने लगा? इसका महाराज एक ही मतलब है, भगवान जिसको चाहे तो पल भर में डुबा सकते हैं और भगवान जिसको चाहे तो पल भर में तैरा सकते हैं। जो बॉल पानी में कभी डूबती नहीं है उसको भगवान डुबा सकते हैं, और जो पत्थर कभी पानी में तैरता नहीं है उस पत्थर को परमात्मा पानी में तैरा सकते हैं। मनुष्य को डुबाना और तैराना ये भगवान की छोटी सी उंगली का कमाल है। इसीलिए भगवान के सामने कभी महाराज अभिमान मत दिखाना। क्यों? क्योंकि जब राम का नाम पत्थर पर लिखा और वो पत्थर जब पानी में तैरने लगा तो लंका में महाराज हाहाकार मच गया। अरे राम जी तो बड़े मायावी है, उनके नाम के तो पत्थर पानी में तैरते। अब तो महाराज लंका के अंदर जितनी भी सेना थी सारी सेना लंका को छोड़कर भागने लगी। अब रावण ने सोचा ऐसा क्या काम करूं कि जो सेना है वो रुक जाए। तो रावण ने कहा राम के नाम के पत्थर पानी में तैरता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे नाम का भी पत्थर पानी में तैरता है। आज रावण अपनी सारी सेना को लेकर उस समुद्र के पास में पहुंच गया। रावण ने एक पत्थर को उठाया और उस पर रावण लिख दिया
जैसे उस पत्थर को महाराज पानी में छोड़ा तो वो रावण लिखा भी पत्थर महाराज पानी में तैरने लगा। सारी महाराज सेना थी वो खुश हो गई। बा रावण के नाम का भी पत्थर पानी में तैरता है। आज जैसे ही रावण लंका में वापस आया, रावण की जो पत्नी है मंदोदरी ने पूछा, प्रभु आज तो आपने चमत्कार कर दिया। मैंने सुना कि आपने पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर को पानी में छोड़ा तो वो पत्थर पानी में तैरने लगा। ये प्रभु चमत्कार कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि आप संसार से छुपा सकते हैं पर अपनी पत्नी से नहीं छुपा सकते। मैं जानती हूँ प्रभु कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आपके नाम का पत्थर पानी में तैरे, पर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? रावण ने कहा, देखो तुम्हारी और मेरी बीच की बात है, किसी को बताना मत, क्योंकि महाराज बाहर आदमी कितना ही बड़ा शेर बन जाए, घर में वही बनेगा जो पत्नी चाहिए। बाहर महाराज चाहे वो कितना ही बड़ा शेर बना रहे, पर घर में वही बनेगा जो उसकी पत्नी चाहिए। और हमारे भैया राहुल जायसवाल जी के द्वारा 1000 रुपए का दान भागवत कथा में आया है। जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें हमारे राहुल भैया का। और व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आप पर और आपके परिवार पर भगवान की असीम कृपा बरसती रहे, सदा ही अन्नपूर्णा आपके घर में वास करे, भंडार को सदा ही भरा रखे। आज मंदोदरी ने पूछा, प्रभु ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? क्यों? क्योंकि आप सबसे छुपा सकते हो पर अपनी पत्नी से नहीं छुपा सकते। मैं जानती हूँ कि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपके नाम का पत्थर पानी में तैर जाए, पर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे प्रभु? रावण ने कहा, मंदोदरी जब सारी सेना मुझे छोड़कर जाने लगी तो मैंने सेना को रोकने के लिए क्या काम किया? एक पत्थर को लिया, पत्थर पर मैंने रावण लिख दिया और जैसे उस पत्थर को मैंने समुद्र में छोड़ा और मैंने कहा तुम्हें सौगंध है श्री राम की जो तुम पानी में डूबे। आज वो रावण लिखा भी पत्थर पानी में तैरने लगा और सेना को ऐसा लगा कि रावण का नाम का पत्थर पानी में तैर रहा है। अरे राम जी से ज्यादा ताकत तो राम जी के नाम में है। मैंने खाली राम जी की सौगंध दे दी तो वो रावण लिखा पत्थर पानी में तैरने लगा। इसीलिए महाराज भगवान जिसको चाहे तो डुबा सकते हैं और भगवान जिसको चाहे तो तैरा सकते हैं, क्योंकि ये समय का चक्र चल रहा है। कब राजा रंग बन जाए और कब रंग को भिखारी बनना पड़े महाराज कोई पता नहीं है, क्योंकि समय समय पर होते हैं। समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। आज किसी का समय खराब है तो उसको देखकर महाराज हंसना मत, उसका कभी मजाक मत बनाना। क्यों? क्योंकि समय पलटने में महाराज समय नहीं लगता। एक रात में व्यक्ति महाराज चांद पर पहुंच जाता है और एक रात में महाराज चांद से नीचे आ जाता है। इसलिए समय ने महाराज अच्छों को बदल दिया। सबकी कदर करें महाराज, कोई छोटा है उसका भी सम्मान करें, कोई बड़ा है महाराज उसका भी सम्मान करें। कोई दीन दुखी दरवाजे पर आ जाए तो उसका भी सम्मान करें, कोई पैसे वाला दरवाजे पर आ जाए तो उसका भी सम्मान करें, क्योंकि कब किसका दिल बदल जाए, कब किस पर गोविंद कृपा कर दे महाराज कोई पता नहीं है। आज भगवान कन्हैया ने जैसे एक शॉट मारा, वो गेंद जाकर पानी में डूब गई। मन का श्री दामन रोने लगे, कन्हैया हमारी गेंद लेकर आओ, हमारी गेंद हमें वापस कर दो। सबको पता है कि यमुना जी के अंदर कालिया नाग रहता है और कालिया ने
सारे यमुना जी के पानी को दूषित करके रखा है। आज भगवान कन्हैया ने देखते ही देखते महाराज यमुना जी के अंदर छलांग लगा दी। आज कालिया नाग को भगवान कन्हैया ने नाथा और आज कालिया नाग के फल पर भगवान कन्हैया डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। सारे ब्रजवासी आज भगवान कन्हैया का नृत्य देख रहे हैं। भगवान कन्हैया कालिया के फल पर नाच रहे हैं। तो ये कवि ने भी लेखनी से बड़ा सुंदर भाव लिखा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा। कालिया नाग से कहा जाओ और जाकर यमुना जी को छोड़कर चले जाओ। आज यमुना जी को कालिया नाग से छुटकारा दिलाया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया गाय चारण करके अकासुर बकासुर धैनासुर का कल्याण भगवान ने किया। आज भगवान कन्हैया अपने घर पर पहुंचे, गाय को जाकर महाराज गौशाला में बांधा। आज महाराज मंद मंद सुगंध चल रही है और घर घर में महाराज 56 प्रकार का भोजन बन रहा है। आज भगवान कन्हैया ने कहा, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया आज हमारे घर में जय जय की पूजा है और जब जय जय की पूजा हो जाएगी तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। कन्हैया ने कहा, मैया
अरे सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, कोई हमसे भी बड़ा जय जय है संसार में? सबसे बड़े जय जय तो हम ही बैठे हैं, हमसे बड़ा जय जय कौन हो गया दूसरा संसार में? मैया यशोदा ने कहा कन्हैया, एक साल में एक बार हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, जो हमें पानी देते हैं, बरसात करवाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा मैया, इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र तो एक देवता है, और आज से हम देवता की पूजा नहीं, आज से हम श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। आज जैसे ही महाराज इंद्रदेव को पता चला कि कन्हैया ने मेरी पूजा को बंद करवाकर और गोवर्धन की पूजा को प्रारंभ करवाया है, आज इंद्रदेव महाराज क्रोधित हो गए और मेघों को आदेश दे दिया, जाओ और जाकर ब्रज पर मूसलाधार बारिश कर दो। आज मेघ उमड़ पड़े और ब्रज पर महाराज मूसलाधार बारिश होती रही। सारे ब्रजवासी भागे भागे आ रहे हैं, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, हे द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो। भगवान कन्हैया ने कहा, इस गोवर्धन महाराज का हमने पूजन किया है, वही गोवर्धन महाराज हमारी सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। आज सारे ब्रजवासी गाड़ियों में सामान भर के और श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग भी गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। और कहते हैं अगर हम गोवर्धन ना जा पाए, भागवत कथा में गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं और अपने स्थान पर 7 परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन जाने का ही हमें फल प्राप्त होता है। तो आइए गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे और 56 प्रकार का भोग जो प्रसाद है भगवान को लगाएंगे। उसके बाद में माखन चोरी की सुंदर झांकी है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो आए सभी लोग और पहले गोवर्धन महाराज का पूजन कर लें। तो बारी बारी से जो यजमान है आपके पहले वो आ जाएं और श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे और अपनी भेंट भगवान को समर्पण करेंगे और बारी बारी से सभी लोग आते जाएं। आइए श्री गोवर्धन महाराज का जो सुंदर गीत है वो हम लोग सुने और आए श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करें। तो ये सभी लोग गोवर्धन महाराज की भजन में आनंद करेंगे, क्या सही बोलेंगे, क्योंकि समय अनुसार पूजन कर लें तो ग्रहण कार्य भी चालू हो जाएगा। तो उससे पहले भगवान को भोग लगा दें और उसके बाद में फिर जो राधा कृष्ण की झांकी है उसका दर्शन हम लोग करेंगे। तो आइए बारी बारी से आते हैं, जो यजमान है आपके वो आ जाएं और सभी लोग आएंगे, बारी बारी से पूजन करें, अपनी भेंट अपनी दक्षिणा भगवान को अर्पण करें और सभी लोग पूजा करेंगे श्रद्धा भाव से। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज मुकुट विराज रहो, आनंद में कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज
मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज की जय हो। मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो।
आते जाएं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। आप लोग आते जाएं, पूजन कर लें सब लोग बार जाकर। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े ये तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट के साजे तेरे को बड़े बड़े महाकाल महाकाल के तेरे आगे मुझे भी आई है ओ मेरे माया तेरे माथे मुझे भी आई है ओ मेरे माया तेरे माथे मुझे भी आई है तेरे माथे मुझे भी आई है तेरे माथे मुझे भी बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। आते जाएं सब लोग बारी बारी से। हाँ संकोच ना करें, हमारे भैया लोग सब लोग आ जाएं। देखो श्रेष्ठता है, आज गोवर्धन जाओगे तो लंबा खर्चा आ जाएगा, पर भागवत कथा में गोवर्धन जाने का फल प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग आते जाएं बारी बारी से, और श्री गोवर्धन महाराज का इनको पूजन करना है, वो लोग आकर करें। और ये सभी लोग मीठी मीठी तालियों से भजन गाना करेंगे और भगवान जी का पूजन करते रहेंगे। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, आते जाएं मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। ओ मेरे गिरिराज आए, मेरे गिरिराज आए, मेरे गिरिराज आए, लगे कुटिया विद हंसी, लगे कुटिया विद हंसी, मेरे गिरिराज आए। और कहना है ओ पधारो इनके चरणों में, बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों में, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, छातों अपनी पलकों को
याद आए सजा दो घर बबुल शगीशा मेरे सरकार आए मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना आप दिलकी सब चीज़ मुझसे नैना नैना आप दिलकी सब चीज़ मुझसे नैना नैना मिलाएंगे मुझसे नैना मिलाएंगे मुझे अपना करीबी सब बोले कन्हैया लाल की जय हो, बोले गोवर्धन भगवान की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हमारे भैया बीरेंद्र साहू जी के द्वारा 1100 रुपए का दान भागवत कथा में आया है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें हमारे साहू जी का। और ये 50 वर्ष आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुआ है। भगवान कल्याण करें, इसे प्रभु से मंगल में होगा। और बाकी रहे की कृपा सदा ही आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे। अन्नपूर्णा मैया सदा ही आपके भंडार को भरा रखे और भी इनको दान सहयोग अपना देना है, क्योंकि आज 5 दिन पूरे हो गए, 2 दिन और कथा की बची है, तो अभी किसी का भी दान आया नहीं और आप लोगों के सहयोग से ये कथा हो रही है। तो किसी भी प्रकार का आप लोग संकोच ना करें, क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रयास करें तो उसी तरीके से ये कथा यहाँ पर संपन्न होगी, क्योंकि सारी व्यवस्था मिलते हुए भगवान की कथा मिली है। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि परमात्मा ने इस लायक हमें बनाया है, तो अपना दान अपना सहयोग हमें भगवान की कथा में अवश्य देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। और दान पुण्य जो करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, और इसी बहाने से साल में एक बार यहाँ पर कथा हो जाती है, इसी बहाने से भगवान की कथा को हम सुन लेते हैं। नहीं जीवन भर की मायावती कॉलोनी बसी है, कभी कथा नहीं हुई। भोले बाबा ने कृपा की, 2 साल से यहाँ पर कथा हो रही है। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे मोहल्ले में हमारी कॉलोनी में कोई अच्छा काम हो रहा है और थोड़ा बहुत सहयोग करने से अगर कोई काम हर साल होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन भर खाता है और जीवन भर कमाता है, अपना पेट संसार भर लेता है, कोई संसार में भूखा नहीं मरता। लेकिन हमारे 1000, 2000, 5000 देने से अगर एक साल में ये कथा हमारे मोहल्ले में हमारी कॉलोनी में होती है, तो ऐसी जगह पर हर व्यक्ति को महाराज दान देना चाहिए, धर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एक का कल्याण नहीं महाराज, इससे सारी समाज का कल्याण होता है, सारी जातियों का कल्याण होता है। सब बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। थोड़ा आप लोग जल्दी आने का प्रयास किया करें। आज अकेले बैठे बैठे कथा सुनाते सुनाते जब तक आप लोग आते तब तक कथा खत्म हो जाती है। 6 से 10 का समय है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी आने का प्रयास किया करें।
क्योंकि जब तक आप लोग आते हैं तब तक कथा खत्म हो जाती है, फिर एक मतलब क्या होता है। वहाँ हमारा मौका था। तो थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें, 2 दिन और बची है, बाकी कल का और परसों का, तो 2 दिन आप लोग प्रयास करें जल्दी आने का। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और भागवत जी की आरती जो यजमान है वो आगे बढ़कर आ जाएं। यजमान दिया जाए आरती के बाद। और भागवत जी की आरती बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप हम उतारेंगे। और कल परसों 2 दिन और बचे हैं, जिनको यजमान बनना है वो बन सकते हैं, तो सभी लोग आगे बढ़कर आ जाएं। सभी लोग आगे बढ़कर के आ जाएंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि आरती के समय में आप लोग थोड़ा समय पा जाएगा। और जिन भक्तों को आरती करना तो आप एक एक करके आरती करते रहे, कोई संकोच करने की बात नहीं है। आप लोग एक एक करके आते रहेंगे, आगे आरती करते रहेंगे। हरि ओम चंद्रमा सोजात चक्षु सूर्यो अजायत रुद्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट सर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो जो आगे खड़े जावे, वो दुखी विधि से मनता। स्वामी दुख बिन से मन का, स्वामी दुखी विधि से मनता। स्वामी दुख बिन से मन का। वो सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। वो कष्ट मिटे कल का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वो भक्त जनों के संकट भाग्य जनों के संकट सर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो मात पिता तुम मेरे, वो शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। वो तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। वो आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो तुम पूर्ण ये दूसरे को भाई मिल जाएंगे। वो तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
जनों के संग क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। वो तुम्हें करुणा के सागर, वो तुम्हें पालन करता, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्त खनकारी, मैं सेवक तुम्हें स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संग, भक्त जनों के संग क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। वो तुम हो एक अगोचर, वो सभी के प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, वो किस विधि विनोदया में, इस विध विनोदयामय तुमको मैं तुम दे। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश हरे, वो जगदे जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश दीन बंधु तुम हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। तो अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़व तेरे। ओम जय जगदीश हरि। ओम शरण द्वार में जाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। दुख भक्ति बढ़ाओ, प्रजा में जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। वो तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण जाना तेरा। ओम जय जगदीश हरि। ओम जगदीश चिनारत, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। वो चाहत शिवानंद स्वामी, जमत हरि हरि स्वामी। वाचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। भाग्य जगे संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे
नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण यानी खान जा बाबा जमा कर जा और सर्वान में शब्द प्रदक्षिणाओं करे सभी लोग अपने स्थानों को न्याय के साथ और जल के आरती के जल से सीधे करते हैं। प्रसाद की तैयारी करवा ले हमारी भैया लोग आकर। राम राम जय श्री राम। ओम साचन शब्द संयुक्तम वाहिनीं नियोजितं मया दीपं ग्रहणदेवी कुलोगितं भक्ताय दीपं पृच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यातहोरादिदीपो ज्योतिर्नमस्तुते। सभी लोग आरती का दर्शन कर ले और आज के हमारे मुख्य यजमान हाथ में पुष्प ले लें, पुष्पांजलि करेंगे।